आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और लोक विरसा करप्शन स्कैंडल सीज़न 4 किस्त नंबर 11 आप ये देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, होश रुबा इंकशाफात हैं लोक विरसा करप्शन के, लोक विरसा में होने वाली मुसलसल करप्शन के होश रुबा इंकशाफात हैं। अब आज हम दो मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं डोमिसाइल की, और डोमिसाइल क्यों ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, और डोमिसाइल क्या होता है, और जाली डोमिसाइल देने के बाद साल से मुलाजमत करती जो अफसर हैं उनका क्या किरदार है। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब से तफसीलात जानते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी मलिक साहब, डोमिसाइल क्या है? हाँ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि पता दो किस्तों तो भी अगे चला जाए केस। अच्छा, ये बड़ा लंबी दास्तान है, लेकिन ये बड़ी समझने वाली है। मैडम हीना साहबा जिहड़ी इहदी पैदाइश हुई है क्वार्ट दे विच, इहदे वालिद मोहतरम जिहड़े ने वो कोई मतलब मुलाजमत करते सन, ट्रांसफर होंदियां रहिंदियां सन। मुलाजम बदी तुहानूं पता है बेसिकली साल कोर्ट दे रहने। हुण इत्थे वैकेंसी आई उस वेले KPK दी, उस वेले बादशाह लगे हुए सन जनाब अक्सी मुफ्ती साहब। अच्छा, अब पहली मसला तो यह कि इन्होंने तकरीबन जिस वेले देखा कि बंदा खांदा पींदा है, इन्होंने 40 साल का गैप सी। चलो मैं उस विच नहीं जाना चाहता, नहीं उस तरफ ना नहीं मैं सर नहीं पर्सनल नहीं है ना सर, ये तो मसला है ना। अच्छा, मतलब उस वेले मतलब तकरीबन इन्होंने 40 साल का गैप सी जिस वेले इन्होंने शादी हुई। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, हर बंदा करता है, लेकिन इदी तकरीबन उस वेले 27 साल उम्र सी, 67 साल सी, 67 शादी हुई। वो किंज हुई सर जी? वो इंज हुई है कि अक्सी मुफ्ती साहब जेडे ने ख्याल सवाल सन, वैकेंसी सी KPK दी, इन्हें डोमिसाइल बनवाया क्वार्ट तू जैली, वो इनू भर्ती कर लिया ने। जाली बनवाया? जाली बनवाया ना, पूरा ही जाली? पूरा जैली है ना। मैंने दस दे मैनू जेडे। अच्छा एक बात बताएं, बन सकता था? कहां से? वहां से सर कैसे बन सकता है जी? देखें मैं आपको गुजारिश करता हूँ चौधरी साहब, आप ये कहीं और सियालकोट की रिहाइश। सर मेरी बात सुने, जब तक बच्चे की मतलब शनाख्ती कार्ड वगैरह ये नहीं बनता, या जो डोमिसाइल है वो वालिदैन के साथ होता है, जिधर से मतलब सियालकोट से है तो सियालकोट से होगा, इस्लामाबाद से है तो इस्लामाबाद से होगा। यानी वालिद का अगर इधर का बना हुआ है तो इसका डोमिसाइल उधर से कैसे बन गया? जहां वालिद का बना वहीं से बनेगा, तो उधर वालिद का तो उधर का नहीं है। समझे बात? सही। जो कह रहे हैं ना कि इनके पास सबूत नहीं होते, सबूत तो इंशाल्लाह अदालत में मैं अदालत में देंगे वो तो। अच्छा, मैं फिर क्या हुआ कि जनाब इनके यहाँ औलाद नहीं थी। हुआ ये है कि 2009 में, मैडम मैं अगर ये गलत कह रहा हूं तो मुझे चैलेंज जरूर करना, 2009 में कोई KPK में ऑपरेशन हो रहा था। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि कोई खानदान खत्म हो गया। अच्छा, एक बच्ची थी, वो कुछ 7-10 दिन जितने की भी थी, साथ वो मतलब हेल्प वाले कैंप भी, इमदादी कैंप भी लगे थे मेडिकल के। उसकी ऑनर है शाइस्ता नाज साहबा। अच्छा, उनकी NGOs भी है, अनम कुछ इस तरह के नाम से, ठीक है। वो कोई फलाई काम करती है, खुदा तरस औरत है। उनके पास लेके आए हैं सरकारी बंदे के, ये बच्ची बच गई, इसका खानदान नहीं बचा। स्टोरी जरा लंबी उसी, लेकिन सुन डाली है उन्होंने। वो उदी ऑनर है शाइस्ता नाज साहब हवाले की है। ये अक्सी मुफ्ती ते हिना अनवर साहबा गायन की बच्ची असी अडॉप्ट करने उदे चो उस वेले दस्या गया, मेरी उस मैडम दे नाल गल भी हुई है। अच्छा, शाइस्ता नाज साहबा नाल मेरी गल हुई है बड़ी डिटेल नाल, और ये बड़ी बाअखलाक औरत है माशाअल्लाह। ये हरीपुर दे विच कोई जगह है, ठीक। फोन ते मेरी गल हुई है। उन्होंने कहा जी कि उस वेले मीर शकील उर रहमान जियो दे होर सारे चैनलों ते चलिया, उस बच्ची का नाम रखा गया आशती। आशती जी, ठीक है। मैडम मैं वैसे इस पासे आना नहीं चाहता सा, लेकिन जो तुसा क्या ना कि जनाब मन, तो एक मैं तुहानू होर भी दस देवां, एक मैं होर दसां कि जिहड़ी तुसी किसी नाल चैट ते मैनू गालां कड्डदे रहे हो, वो भी मैं लियावांगा कटहरे च गल। अच्छा खैर जनाब, वो की होया जी, बच्ची ने अडॉप्ट कर दी। हुण बच्ची अडॉप्ट करना भी कोई गुनाह नहीं, ठीक है, सदका सवाब है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਫਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਲੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ। पोली क्लिनिक से पोली क्लिनिक ਜਿਹੜੀ इस्लामाबाद ਦੀ पोली क्लिनिक है। इसकी जरूरत क्या थी? सर जरूरत और थी ना, मैं समझाता हूँ। अच्छा, हाँ। असल में मसला ये था कि मुफ्ती अच्छा साहब नहीं, पहले स्टोरी मुकम्मल करें। यही इसी स्टोरी का है। मैडम का मकसद ये था कि कम से कम मेरी औलाद हो तो जदायत में तो मेरा हिस्सा होना, जो मुझे पता अच्छी चला। मुफ्ती की हाँ, वे लंबी सोच थी ना। ओके, अच्छा। आप कह रहे थे ना जातियात में नहीं जाना चाहिए, जातियात में नहीं गया ना, 40 साल का फर्क तो वो था ना, वो इसी वजह से था ना। अगली सुने, इन्होंने आके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया पोली क्लिनिक से जैली, या बनाया कहाँ किया है, लेकिन ये मैं सवाल मनीषी हेल्थ पे भी रखूंगा और मैं कोर्ट में जाऊंगा इस पे भी। अच्छा, उन्होंने अभी तक एक्शन फिर करूंगी। क्या हुआ? इन्होंने बना के जनाब, जब देखो इसका मैं समझा रहा कि आम बंदे समझ, जो बच्चा पैदा होता है, बच्ची बच्चा वो अगर हॉस्पिटल च होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। अगर घर पैदा होता है तो कहने दाई दा किसी दाई दी को लिखवा के लाओ कि ये बच्चा मेरे मैं केस किया, मैं इस तो अलावा नहीं बनता, रजिस्टर नहीं होता बच्चा। इसी तरह साढ़े पंजाब में यूनियन कौंसल होंदियां, इत्थे TMA जी ठीक ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਰ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ ਸਟਾਂਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿੱਸਾ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अक्सी मुफ्ती की और इनाम डिवोर्स होंदी है। उस वक्त तक बच्ची दोनों ऑन कर रहे थे कि हमारी बेटी है। इसमें मुफ्ती साहब भी हैं गुनहगार, ये नहीं कि सिर्फ हिना साहब हैं। ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक तो कर रहे हैं ना। उसके बाद जब वो अक्सी मुफ्ती साहब ने G8 में कोई PHA का फ्लैट है इसके नाम किया है। अच्छा, और जो भी किया हम उसमें नहीं जाते। उसके बाद इस बीबी ने, मैंने जो सुना है कि 3 करोड़ कहा कि मुझे 3 करोड़ और दे दें बच्ची का भी, उसने इधर फड्डा बन गया। अच्छा, फड्डा ऐसे बन गया, मुफ्ती साहब कहते हैं मेरी बच्ची नहीं है, ये कहती है ये तुमने लिख के दिया हुआ है, ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये कैसे हो सकता है। ये केस अदालत चला गया, अभी अदालत चल रहा है। हालांकि फैमिली के से 5-6 महीने तो उतने नहीं चलता, लेकिन 5 साल हो गए नखालबन ये लटके हुए कहें इस विच भी राज है, बड़े राज है। वो जनाब की है जी, अदालत चले गए इसके जी बच्ची का मतलब मैंने देवे हक हो, उसके जी बच्ची मेरी नहीं। हुण देखो कि अदालतां नूं किस तरह ये, मैं हुण मेरे को लफ्ज ही कोई नहीं, यानी कि पेपरां ते साइन होए पैन दोवां पासों, लेकिन अगे जनाब वो ईमान ही नहीं रहा अदालत में। कितना बड़ा धोखा। ते मेरे ते जड़ा है बोगस केस पाना है कोई मजाक, ये कोई की उस वास्ते तो खब्बे हत्थ नहीं चुटकी है ना, गुमनाम खाद छुट छोड़ा जी बस। ठीक, यानी अदालतां दे विच जनाब लिखे हुए सबूत नहीं मान रहे। मैनू प्रोग्राम तां करना पिया, मैनू पता है सी मैं नहीं कर रहा सा। खैर जी, अच्छा मजे की गल है कि जदों इसने फिर वो बच्ची अगे किसी नूं दे दी, किसी को रह रही इन्हें, मैनू हुण इस गल दा, लेकिन बच्ची इहदे कोल नहीं रही, कुछ अरसा परे रही। उस तो बाद ये वो थाने वाला मामला, ये अभी दूर आएगा। अच्छा, ये दूर आएगा, ये वही स्टोरी है। ओके, लो जनाब जदों ये फड्डा पिया 4-5 साल, मुफ्ती साहब ने अप्रोच की थी जिथों कोई बच्ची लई सी, वो मैडम शाइस्ता नाज साहबा जड़ियां नो वो कोई आउट कंट्री गई हुई सी। ठीक है, वो आई, उन्होंने दस्या गया भी ए मसला बनया पिया, मसला जदायत दा। अच्छा, अक्सी मुफ्ती कहता सी जी कि नहीं इन्हें टेस्ट कराया जाए, मेरी बच्ची नहीं है। अच्छा, ये अदालत में मौकफ आया ना सर, 650 सफ़े की फाइल है। ठीक है, 650 सफ़े की फाइल है। ठीक है मैडम, अगर मैं इसमें गलत कहूँ तो मेरे पे मतलब आप कर सकती हैं। नहीं जज साहब, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहती है बगैर सबूतों के मुझे बदनाम करता है। सबूत सारे मौजूद हैं। अच्छा, मतलब साथ नहीं लगाऊंगा, जब जरूरत हो, हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार। अच्छा, हुण जनाब की है जी कि जदों मैडम जी आए नो शाइस्ता नाज साहबा, वो सद्या गया अदालत विच। वो आए, वो मैनू उन्होंने दस्या कि मैं जाके वो अपने पैड दसन कि भाई ए बच्ची इन्हां पैड ते सारा कुछ, मैं कि जी तुहाडे कोल कोई अंदाज तो सी, क्योंकि साफी दा काम है, साफी दा काम है। हुण एक ऐसा जी इनू की दिलचस्पी, लेकिन साडे एनजीओ ने तो रिकॉर्ड रखना होता है सर, सारा वो कह रहे हैं कि सब पड़ा है। कहती है जब मैं आई हूं तो उन्होंने बताया, तो मैं वैसे ही जल्दी में जाके बयान दिए जज के सामने, तो इन्होंने कहा जी सबूत, तो कहती है मैंने सारे सबूत उधर दे दिए हैं। आप ये कहेंगे जी ये जातियात पे क्यों आता है, ये स्टोरी है भाई, ये हमने माशरे को भी ये बताना है कि ऐसे काम ना करो जिसमें कल बच्चों का जिंदगी खराब हो। वो सारा कुछ दे गई है।
नहीं, कल को जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे थे हाँ। तो बेटी अपनी थी। अब जब दोनों मियाँ बीवी अलग हुए तो बेटी को किसी ने भी नहीं अपनाया। अब ये बच्ची जो था किसी ने, मैं उस पे आ रहा हूँ ज्यादती नहीं। सर, सुनिए ना, उसमें मैं बता रहा हूँ ये ज्यादती नहीं तो और क्या है। अब ये देखे ना, अब उस बच्ची अफसोस है यार। तकरीबन वो ये माह रमजान में जो आने वाला है इसमें 17 साल की होगी, 17 साल की जवान बच्ची है। अब इन्होंने शादी दूसरी कर ली, KPK का कोई पठान था, उनसे कर दी शादी, उससे 2 बच्चे पैदा हो गए हैं। हिना साहिबा के? जी जी, अल्लाह उनको अच्छा। जिंदगी भी दे और अल्लाह पाक उनका मुकद्दर ठीक अच्छा है। करे। अब उससे भी डिवोर्स हो गई। अच्छा। उससे जब डिवोर्स हुई है तो मेरे ख्याल में जो मुझे पता चला है कि ये बच्ची, फिर उन्होंने कहा भाई आपने बच्ची हमारे पास छोड़ी हुई थी, कोई हाँ। फैमिली है, हाँ। नाम आने पे वो भी बता दूंगा। ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि बच्ची इसके हवाले की है। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्ची के साथ क्या था। एक जवान बच्ची रात 1:30-2 बजे भागती है। हाँ। बच्ची भागी है, मैडम जी नहीं गई थाने। हाँ। ये 1 नवंबर और 2 की दरमियानी रात की बात है, रात 1-1:30 बजे। अच्छा, थाना कराची को ये नवंबर 2025? ये 2025 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो वाला उस दिन रात वाला के? अच्छा ठीक है। अगली अच्छा सुने, अच्छा अगली अच्छा, जरा अच्छा, सुने, ये वो है। अगली सुने। ठीक। वो कोई मियाँ बीवी आते हैं, एक मर्द अपना नाम बताता है, वो कहता है जी कि वो औरत कहती है कि मैं अक्सी मुफ्ती की बड़ी बेटी हूँ। अच्छा। हालांकि अक्सी मुफ्ती की बड़ी बेटी सुना है कि नहीं है, ठीक है। हकीकी बेटी कोई नहीं, चलो मुंह बेली बेटी हो जी, जो भी उसी। उन्होंने कहा जी कि इस तरह आश्ती नाम की बच्ची है, वो भाग गई है, माँ ने डांटा मारा है। हाँ। तो अब देखे ना, बच्चियां वाले हैं सारे। हाँ। अगर 18-19 साल दी, 17-18 साल की बच्ची ਨੂੰ मारिया जाता है तो कोई वजह तो है, कुछ तो ऐसा है, कुछ है। मसले हैं। अच्छा, जो कि मतलब है फिर पढ़ी लिखी फैमिली में हो, पढ़े लिखे लोगों में हो, तो वो बच्चे ऐसे नहीं भागते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो भाग गई है। उधर जो आप गालबन साजिद नाम का डिप्टी अफसर था, अच्छा। थाना कराची कोपनी में। ठीक है। ये 1 नवंबर और 2 नवंबर की दरमियानी रात में का मामला है। यानी कि जब ये पहुंचे हैं तो उस वक्त 2 तारीख हो गई थी। लो जनाब, उन्होंने आन के जुबानी दसिया कि जी इस तरह आश्ती नाम की बच्ची है और वो भाग गई है, तो आप कुछ करें। जाहिर चीज़ है, वो बच्चियों वाला है, मैं उससे मिला था। अच्छा। नफीस किस्म का इंसान है। उसने कहा नवाज साहब मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जो उन्होंने नाल ही 15 ते कॉल चला दी थी ना, कहते होल्ड अप हो गया, जितू गड्डियां गुजर रही हैं भाई देखो जी, लोगों ने डिग्गियां भी चेक, पूरी रात पुलिस अलर्ट रही। लो जी, सुबह जड़ा ना उन्होंने तहरीरी एप्लीकेशन नहीं दी, जबानी दसिया ने, इन्होंने 15 ते कॉल चला के फिर उस तो बाद जनाब वो ग्रुपां भी अपने सारे मैसेज करता कि भाई पुलिस। लो जी, अगले दिन इतवार नूं, उस दिन हफ्ता सी, इतवार नूं बच्ची जाके जनाब पता चलिया जी सवेरे बरी इमाम होटल पे बैठी है। हुण उत्थे ऐसा केड़ा होटल सी? वो फिर इत्थों पुलिस वाले ने पिक्चर बनाई, उस थानेदार नूं भेजी, थानेदार साहब ने उन्होंने भेजी, उन्होंने जी आई बच्ची। उस वक्त मैडम होरी आ गए, उन्होंने कहा कि तुसीं इस तरह करो कि बच्ची पहले मैडम नहीं गई। वो जिस वेले वूमन थाने च खड़े ने, उस वेले मैडम आई, उसका जी बच्ची मेरे हवाले करें। उन्होंने कहा मैडम अब ये रात को 15 पे कॉल चली है, ये बच्ची हम एसी मजिस्ट्रेट के पास जाके पेश करेंगे तब देंगे। मैडम तप गई। अच्छा, मैडम ने अपना, मैडम की अफसरी जाग गई। हाँ, उस वक्त नहीं सुना है, उन्होंने कहा मैं अभी आईजी से बात करती हूँ, और की भी समझो कि उसका अप्रोच जो थी ना, वो बताया उसने कि मेरा है, वो तो है ना। अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, उसमें क्या हुआ जी कि मैडम कहती थी कि कोई अंदराज ना हो किसी जगह। उन्होंने कहा मैडम इस तरह नहीं होता। खैर उन्होंने जो भी धमकी दी, लेकिन पुलिस अफसर डट गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि देखें हम कानूनी कार्रवाई कानून के तरीके से करेंगे। ठीक है। उस दिन सी इतवार दा इन्होंने लाया कि जनाब मैडम ने तो खैर उसे चंगा मतलब अपना दसिया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या हूं। बहरहाल चलो वो हो गया। उन्होंने बच्ची जाके एसी साहबा को लेडीज उन्होंने को पेश करनी नहीं की। मैडम वो जड़ी ना कोई मसरूफ सी बहुत ज्यादा, कोई डिप्टी दे विच। उन्होंने क्या कि पुलिस वाले मसरूफ थे? नहीं, पुलिस वाले तो बेचारे लैके गए न जी। क्यों जाहिर चीज एसी साहबा जी, एसी साहबा के पास, एसी साहबा के पास। उसने कहा आज मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोसेस लंबा होता है, तो आप ऐसा करें कि इसको कल ले आए। ठीक है। उसके बाद जनाब मैडम ने फिर ऊपर से कोई अप्रोच लड़ाई, ये सुना है मैं,
कि फिर डीसी साहब ने उनको हुक्म दिया है कि बच्ची इनके हवाले करो, ठीक है। और उस पर भी लिख रही है। हम्म, अच्छा, फिर वो एसी साहबा ने लिखा है कि बच्ची, उससे पूछा गया कि क्यों। अब ये देखें जरा, मम्मा मोबाइल नहीं इस्तेमाल। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल स्कूल में, मोबाइल कैसे नहीं यार, 16-17 साल की बच्ची, ये भी ड्रामा या जो सी बहरहाल वो अदालत का कम सी। हुण ये देखो कि उस बच्ची को अगली गल नहीं पूछी गई कि जनाब तू मतलब तकलीफ के वे, पूछी होनी है, लिखी नहीं होनी, लिखी नहीं होनी। बस ये हुण मैनूं नहीं पता लगन वाले नु सारा पता होना है, पता होना कि जनाब बच्ची रही किथे, ये भी हाँ, कोई पता। बस सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ होटल तो मिल गई, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ अगली ਹੀ पता कहानी ये हो गई। लेकिन ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ हाँ, नहीं ਜਾਂਦੇ। हाँ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ मैं ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हाँ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤਿਕਰ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤਿਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਕਰ जी जी ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ये ਜਾਂ हुण ਦੀਗਰ ये ਵਜੂਹਾਂ। मैं आवाम ते छोड़ना है कि ड्रामा बनेगा, बच्ची की जिंदगी कहीं तबाह ही होनी। लेकिन डोमिसाइल जाली हो, अगर किसी का डोमिसाइल जाली हो हाँ हाँ तो वो मुलाजमत सरकारी नहीं कर सकता। सर, ये तो मैंने FIA में आपको पता है लिख के दिया हुआ है कब से कि भाई इसका पहले डोमिसाइल भी तो चेक करो ना। हाँ, लेकिन उसका प्रोसेस है जी, वो अभी इंक्वायरी में, जो करप्शन वाली है वो इंक्वायरी लगी हुई है, जो वज़ीर आज़म हाउस में पोर्ट्रेट थे वो इंक्वायरी में है, तो इसका भी मतलब मेरे ख्याल में उन्होंने जवाब मांगा है FIA ने। तो ये स्टोरी थी जनाब। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने मलिक मोहम्मद नवाज सोकी की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है वो सुनी। देखिए इसके अंदर नाजरीन बहुत सारी जहतें हैं, बच्ची के मामलात हों या अफसर साहिबा की जो है वो डोमिसाइल के मामलात हों। हमारा कंसर्न ये है कि चीज़ें बाय द बुक होनी चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, दुरुस्त अंदाज में होनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता दुरुस्त अंदाज में लेना चाहिए। यही असल सवाल है, यही असल बात एक है। कुछ माफी और- ना, जी जी मैं इस स्टोरी मैंने कदों दी पता सी, मैं नहीं की थी। नहीं मुझे पता है कि ये बहुत, सुने मुझे भी सुने, पता है। लेकिन हाँ। मैडम जी ने कहीं चैट पे मुझे जो गालियां दी हैं ना, वो मेरे पास सबूत हैं, कोई और इंशाल्लाह हमारा ज़र्फ बड़ा है। नहीं उसका हमारा मैं ज़र्फ जरूर बड़ा है। पूछूंगा कि जनाब मन, ये जो आप एक तो पता खेलती है कि आपकी माएँ बहनें नहीं हैं, और माँ बहनों को कह क्या रही है, मैं कोर्ट में जाके जब बुलाऊंगा कि जनाब इन चीज़ों का दे, मैंने कब आपको गालियां दी हैं, तो ये मैं लाजमी करूंगा। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है, मुझे करनी इस वजह से पड़ी है कि ये भी एक बच्चों की जिंदगी का मुस्तकबिल वो है। बच्ची के मामलात जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। जी बिल्कुल। वो बच्ची की जिंदगी, मैं अब ये समझ सकता हूँ कि नाजरीन उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या बीत रही होगी और क्या सीन चल रहा होगा। बहरहाल अल्लाह पाक उसे हिम्मत दे, सेहत दे और उसको तरक्कियाँ दे। लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं, बच्चों को अपना लेते हैं, फिर उनके अपने मफादात सामने आ जाते हैं, फिर वो मफादात आगे से आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये साल का किस्सा है, कोई एक रात की तो बात नहीं। तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या बात करूँ और किस तरह से बात करूँ, लेकिन बस असल बात यही है कि डोमिसाइल जाली है मैडम का, और मैडम को इखलाकी तौर पर खुद ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इखलाकियात की बात होती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। लिहाजा अब इदारों को चाहिए कि कानून की अमलदारी जो है उसको यकीनी बनाएं और दुरुस्त अंदाज में जो है वो फैसला करें, और दुरुस्त अंदाज में जो कानून की अमलदारी है उस पर अमल दरामद करवाएं। जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसका जवाबदेही होनी चाहिए। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सोकी टीवी, और मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और सोकी टीवी के साथ गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम।